ये मोबाइल खरीदने वालों कहते हैं बुलावा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? अच्छा, तो ये तहसील से तो खूब बुलावे आ रहे हैं, खूब जमीनों के बैनामे हो रहे हैं। वहां से किसने टेलीफोन किया था तहसील ने कि आ जाओ बैनामा करवा लो? हैं, प्लाट तो खूब लिखे जा रहे हैं। क्या हुआ? मोबाइल वाले की दुकान से भी टेलीफोन आता है, नया मोबाइल खरीद लो। तो क्या मतलब बुलावा आएगा? हुजूर तुम्हें फोन करवाएंगे किसी से? हैं? भाई तुम पे हज फर्ज हो गया और उम्रे की दुआएं मांग रहे हो। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए फिर वो हज को ना जाए। फरमाते इसी हाल में मर जाए तो अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। हज के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, और तू मर गया यही हिंदुस्तान में तो क्या होगा। ऐसी बेवकूफी वाली बातें कौन सिखाता है इन्हें कि भाई मैं हज पे जाऊंगा तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, लड़की की शादी करनी है। और यार तू यहीं मर गया तो फिर क्या होगा? मौत तो सब जगह आएगी ना। ये किस किस बेवकूफ ने अकीदा दिमाग में डाला है ये कि भाई हज पे चले गए तो मौत आ सकती है, और यहां और फर्ज जरूरी है। ओ यार बच्चे छोटे हज करने चले जाओ, इस चक्कर में ना पड़ो। जिनके माँ बाप मर जाते हैं उन लड़कियों की भी शादी हो ही जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? बोलो। है? मैं क्या अर्ज कर रहा था, बात आखिरी कर रहा हूं। मौला अली फरमाते मैं अपने घर में आया 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? कहते 15 दिन के बाद अपने घर आया। फरमाते मौला अली 15 दिन के बाद जब अपने घर आया, दरवाजे पे दस्तक की तो मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, फरमाते मैंने दरवाजा खोला और जब सलाम किया, फरमाते हैं कि वो फातिमा तो ज़ारा का तरीका था। और बेहतरीन औरत की पहचान यही है कि जब शाम को घर में आए शौहर तो अच्छा माहौल बनाए। आला हज़रत फादिल बरेलवी फरमाते हैं कि जब औरत को पता लगे मर्द आने वाला है तो अच्छे कपड़े पहने, बल्कि मेकअप भी करे, यानी सिंगार भी करे। और फरमाते हैं जब मर्द आए तो वो आईना अगर देखेगी ना मर्द को दिखाने के लिए, तो जितनी बार देखेगी उतने ही सदक़े का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। अच्छा, औरतें अच्छी औरतें तो वही होती हैं, मगर ये मनहूस औरतों की पहचान बता रहा हूं। ये लानती औरतें होती हैं, ये अपने ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक बैठी होंगी, जैसे ही मर्द के आने का टाइम होगा ये मुंह बना के बैठ जाएगी, और वो बेचारा उसके पैर कांप रहे घर में जाते वक्त। ये हो गया था। ये मनहूस औरत की पहचान है। ऐसी औरत का ना कभी घर बना था ना कभी बनेगा। औरत को चाहिए कि जब मर्द आए तो फिर अच्छे से बात करे, फिर उसके लिए सुकून दे। औरतें सुकून के लिए, मर्द के लिए सुकून पैदा करे। वसीम बरेलवी कहता है कि थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरतों को चाहिए बताएं ये बातें, अपनी बेटियों को बताएं, बीवियों को ना बताएं, वरना झगड़े और पड़ जाएंगे। तो जाए नहीं मेरी बात पर? हाँ, तो मेरी तरफ देखें, गौर करें। जल्दी से भाई पानी दे दो, मैं तो तकलीफ खत्म करने वाला हूँ। ये इधर के जो लोग उठ बैठ रहे हैं ना, बड़ी तकलीफ हो रही मुझे। मैं अजीब ही किस्म का इंसान हूँ। हाँ, बैठ जा भाई, तुम पानी पिला रहे हो, मैं क्या पिला रहा हूँ उन्हें, और तुम क्या पानी लेके आ रहे हो बार बार, है ना। लोग असल में हमारे इलाके का जो माहौल है ना, ये अजीब ही माहौल है। यहाँ ये नहीं समझते कि कुछ हदीस का कोई अहमियत होती है, कि वहां बैठने का मतलब ये है कि बिच्छू भी अगर काटे तो मोहब्बत यही है कि बैठे रहे, तभी तो कुछ फायदा मिलता है। अब ये थोड़ी कि तुमने हुजूर की बात को भी आम आदमियों की तरह समझ लिया, नहीं। इसी वजह से फायदे नहीं होते लोगों को कि वो उसे सीरियस नहीं लेते। ध्यान से कोई 1 घंटे की तकरीर में उसे 10 बातें याद आएंगी, और फिल्म देखेगा 3 घंटे की, एक बात भी याद नहीं आएगी। पूरा फिल्म देखता रहेगा, 3 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप ये वो दुनिया भर की बुराइयां देखता रहेगा। बहुत दिल बर्बाद हो रहे लोगों के, बर्बाद हो गए लोगों के दिल। कितने हमने मौलाना लोगों को देखा है मिंबर पे बैठ के वो फेसबुक चला रहे होते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आपको वाकई में जहन्नम में जाना है, आप फेसबुक मिंबर बैठ के चला रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही इस बात पर? फेसबुक में कुछ भी आ सकता है। मेरे हिसाब से तो फेसबुक देखना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो अपनी बात कर रहा हूं, एहतियात तो यही है कि भाई जो सांप के कांटे का अमल नहीं जानता हो वो सांप पाले ही ना। ये तो सांप से भी खतरनाक चीज है। सांप मारेगा जान ले लेगा, और ये तो ईमान ही कमजोर कर देता है। मोबाइल घटिया किस्म की तस्वीरें आती हैं, बुरे किस्म की तस्वीरें आती हैं इसमें, और आप नहीं चाहेंगे फिर भी आएंगे। ये इसका कमाल है। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया,
कहते हैं दरवाजा मेरी बीबी ने खोला तो दरवाजा खोल के उन्होंने मुझे सलाम किया। कहते हैं मैंने कहा भूख बड़ी लगी है। उन्होंने फरमाते हैं कि मुझे जो है ना पानी दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। कहते हैं मैं अंदर चला गया, और यार तवज्जो करें, कहते हैं मैं अंदर चला गया, मैंने फातिमा से कहा खाना लाओ, तो वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, आवाज नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, जोर से आवाज दी ना, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। कहते मैं अंदर गया, देखा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी रो रही है। क्या हुआ? कहने लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज आप घर से में आए हैं तो कई दिन हो गए, हमारे घर में खाना बना नहीं है, बच्चे आपके भूखे हैं। कहते मौला अली मैं रो दिया फातिमा के अंदाज पर। ये नहीं कहा रख के गए थे क्या, जो घर में है जो मांग रहे हो, ये कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है। कहते फिर मैंने नबी पाक की बेटी को देखा कि वो ज्यादा रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे आप तो चले गए थे कई दिन पहले, मगर आज 16 दिन हो गए अब्बा के घर में मेरे चूल्हा नहीं जला है। कितने दिन? हाँ 16। ये लोग जो बताते हैं ना आपको ये गोश्त खाना सुन्नत है, ये अपने जुगाड़ लगाते हैं, अपने जुगाड़ के लिए बताते हैं कि ताकि गोश्त मिलता रहे। गोश्त खाना सुन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ने कभी एक दिन में 2 बार खाना नहीं खाया, हमेशा एक ही बार खाया। ये भी तो बताया करें ना कि दिल मुर्दा होता है ज्यादा खाने से। हज़रत उमर फरमाते थे ज्यादा गोश्त खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो ये भी तो बताया करें ना लोगों को। ये अपना जुगाड़ लगाने के लिए लोग इस तरह की बात करते हैं कि इधर अपना लग जाए। मौला अली फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा कि मेरे अब्बा के घर 16 दिन से कुछ बना नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाते मौला अली थका हुआ था, बाग में गया, एक यहूदी से कहा भाई मुझसे कुछ काम ले ले। उसने कहा ठीक है आप काम करेंगे कि पानी दे दें। कहते मैं थका हुआ 15 दिन का सफर करा हुआ, थका हुआ भूखा। कहते मैंने रस्सी डोल जब खींचना शुरू की, फरमाते जब खींची तो 2-3 डोल निकाले पानी के, मुझे बिल्कुल पसीने में शराबोर हो गया। कहते फिर तीसरी डोल निकाली, थक गया। फिर हुजूर याद आए, कहते सुबह से लेकर शाम तक मैंने डोलें निकाली तो 17 डोल निकाली और 17 खजूरें मुझे मिली। कहते मैंने हाथ पे रखी खजूरें, हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकार ने फरमाया अली आ गए खैरियत से? मैंने की या रसूल अल्लाह जी हाजिर खिदमत हूँ। हुजूर ने फरमाया खैरियत से आए? का जी हुजूर ये खजूरें हैं। का तेरे बच्चे भी तो भूखे हैं, तेरी बीबी भी तो भूखी है। तो हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा आपसे प्यार है। तो मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ दी, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। फिर फरमाया अली आओ चलते हैं तेरे घर। कहते मेरे घर गए तो मेरे बड़े बेटे को उठाया, अपने नवासे को, तो वो इतने कमजोर थे कि उठा नहीं जाता था। नाना ने उठा के खजूर और फिर उसके अंदर से गुठली निकाल निकाल के नवासे को खिला रहे हैं, फिर दूसरे को खिला रहे हैं। अल्लाह